नमस्कार दोस्तों, स्टडी नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज की 4th क्लास। और इसमें मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो कराऊंगा मिश्रण से संबंधित, ठीक है ना। जैसे एलिगेशन मिश्रण में होते हैं ना, चीनी और पानी का घोल, ये मिश्रण नहीं है। मिश्रण के सवाल जो प्रतिशत में आते हैं वो हैं, उसकी एक टाइप है। इस तरह के मैं करीब 5 सवाल आपको आज के उसमें कराऊंगा, 5 या 6 सवाल जो आज की क्लास में होंगे। इससे ज़्यादा प्रकार के सवाल नहीं आते हैं इसमें परसेंटेज में। और अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें एक भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, बिना फॉर्मूले क्वेश्चन कराए हैं। तो आज का सवाल मैं लिख चुका हूँ। सवाल कह रहा है कि चीनी व पानी के 50 लीटर घोल में 20% चीनी है। इस घोल को गर्म करने पर 10 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो शेष घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? शेष घोल में। ये पॉइंट याद करने लायक है कि शेष घोल की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम बात करें कि 50 लीटर में अगर 20% चीनी हो तो इसका 20% कितना था? 50 का 20% बराबर 10 kg या 10 लीटर क्या? चीनी। ठीक है भैया, कितनी है इसमें? 10 लीटर चीनी आई। हमने क्या काम किया? 10 लीटर उड़ा दिया। अगर 50 लीटर में से जो टोटल था 10 लीटर पानी उड़ा दिया तो -10, तो कितना पानी बचा? 40 लीटर बचा। कितना बचा? 40 लीटर घोल बचा। अब पूछ रहा है कि जो बचा हुआ घोल है ना 40 लीटर, उसमें चीनी कितने प्रतिशत है? हैं? तो साफ निकाल दीजिए, 10/40 × 100 गुणा कर दो। परसेंटेज निकालने के लिए 10 की गुणा करते हैं ना, किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करते हैं ना, तो 10 की 100 की गुणा कर दी हमने, तो इससे कट जाएगा ये ऐसे, और 4 से इसे काटेंगे तो कटेगा 25 बार। तो 25% चीनी किसमें? बचे हुए घोल में, क्योंकि बचा हुआ घोल रह जाएगा। ऐसे भी सुन लो, मोटा हिसाब लगाते हैं ना, 40 के 4 टुकड़े कर लो, 10 10 10 10, 25% 25% 25% 25%, 40 हो गया। क्योंकि 10 लीटर पानी तो उड़ गया, वेपोराइज हो गया, सही है ना। लेकिन इसमें 10 किलो चीनी भी हमारे जो हम बता रखी है, तो इसलिए 10 किलो चीनी जो 25% के बराबर है। समझ आई बात? तो ये था मोटा हिसाब एक। अब मैं बताता हूं और क्वेश्चंस किस तरह के हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी व पानी के 40 लीटर घोल में, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल लेते हैं, लिख लीजिए कि चीनी व पानी के 40 लीटर घोल में, क्वेश्चन कह रहा है कि 20% चीनी है तथा इस घोल में 10 लीटर पानी और मिला दिया गया। 10 लीटर पानी और मिला दिया गया। देखो, 2 तरह का और होता है, एक तो होता है ये वाला और एक ये होता और, एक होता और। इन दोनों में क्या डिफरेंस है पता है बच्चों? अखबार में पढ़ोगे ना तो भी गलतियां करते हैं लिखने वाले। इस और का मतलब होता है या तो ये या ये, ठीक है ना, मतलब और वाला, इंग्लिश वाला और इस और का मतलब होता है मोर, मतलब अधिक। तो ये चीज और ले आओ, ये तो ये वाला और है, और ये वाला और ये वाला और है। एंड में भी और होता है, वो तथा के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों चीजों को सम्मिलित करते हुए। एंड मीन्स जो इंग्लिश में होता है, ये होता है या तो ये या ये, इसका मतलब और ये वाला और है ना। जैसे कि मैं और आप, मतलब हम दोनों, और ये वाला और पानी और लाओ, चाय और ले आओ, तो दोनों और में डिफरेंस है थोड़ा सा, समझिएगा। ये बस ऐसे ही बता दिया मैंने, यहाँ बीच में आ गया। तो कह रहा है पानी और यानी अधिक, यानी और पानी मिला दिया गया। तो शेष घोल में चीनी का प्रतिशत बता दो अब क्या है, ठीक है ना। पानी और मिला दिया गया, लिख देता हूं मिलाया, तो शेष घोल में चीनी का % बताओ, ठीक है।
शेष घोल में चीनी का परसेंट बताने के लिए क्या करना है, देखो 40 लीटर का 20% निकालिए कितना होता है, 4 दूनी 8, याद है ना 8, सीधा 8 आएगा। पहले 8 लिख देता हूँ, 8 लीटर या केजी जिसमें आप निकालना हो, आपके हिसाब से निकालते हैं, दोनों कट के इन दोनों गुणा हो गए और ये निकल आया। परसेंटेज निकालना तब तक आ गया होगा, चौथी क्लास चल रही है परसेंट की, ठीक है। तो 8 लीटर या 8 किलो ऐसा है जो चीनी निकल आई है, ठीक है। अब कह रहे ना 10 लीटर पानी और मिला दिया इसमें, अब उड़ाया नहीं गया है, वेपोराइज नहीं किया है, अब पानी और मिला दिया गया है। तो अब क्या करना है, ये 40 लीटर तो पहले था प्लस 10 लीटर कर दिया, ये हो गया 50। अब पूछ रहा है कि जो नया घोल नया मिश्रण जो है वो ये है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, चीनी अपॉन नया मिश्रण या जो बचा हो मिश्रण, नया मिश्रण उड़ाने के बाद बचा हो चाहे मिलाने के बाद बचा हो, जो नया मिश्रण है गुणा 100। ऐसी जनरली आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि मुझे परसेंटेज में निकालना होता है और किसी भी चीज को परसेंट में बदलने के लिए गुणा करते हैं हम उसके साथ 100 की, तो परसेंटेज में बदल जाती है। तो कर लीजिए, यहां 50 है, यहां पर 8 लीटर आई, तो 8 बटे 50 गुणा 100, 50 दूना 100, यानी कि 16% चीनी। समझ आया कितने परसेंट है इसमें, 16% चीनी आई, क्योंकि हमने 40 लीटर घोल में 20% चीनी, इस घोल को गर्म करने के लिए लिख लो, इस घोल में 10 लीटर पानी और मिला दिया गया, बस लैंग्वेज चेंज किया दोस्तों, बाकी सब वैसे ही है, क्योंकि 3-4 प्रकार के सवाल होते हैं इसमें, इसी तरह से होंगे चारों के चारों, ठीक है। इस घोल में 10 लीटर पानी और मिला दिया, मतलब पानी 40 लीटर हो गया, पूछ रहा है कि इसमें चीनी की मात्रा कितनी है, तो 50 लीटर हो गया, इस तरह से ही हो गया। अब दूसरा सवाल किस तरह से आएगा, एक सवाल और आएगा इसी में, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके बता देते हैं कि चीनी व पानी के घोल में, मान लो चीनी व पानी के 400 लीटर घोल में, लो 400 लीटर घोल में करीब करीब कितनी चीनी है, इसमें 30% चीनी है, 30% चीनी है, तथा इस घोल में क्या किया है इन्होंने, 10 लीटर पानी और मिला दिया है, ठीक है। तब इसमें पूछ रहे हैं कि चीनी की मात्रा कितने प्रतिशत है, सॉरी इसमें 10 लीटर चीनी मिलाई है, इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 20% है, सॉरी ये कह रहे चीनी व पानी के 400 लीटर घोल में 30% चीनी है, इस घोल में 10 लीटर या 10 केजी चीनी और मिला दी गई, अब पूछ रहे हैं शेष घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करो। बिल्कुल सही है, सवाल अब सही है बिल्कुल। तो अगर 400 लीटर का 30% निकाला जाए तो कितना आएगा, 120 किलो चीनी, समझ आया कितना आएगा, 120 किलो चीनी, क्योंकि बटे 100 से 100 काट दो, 4 तिया 12, 120, समझ आया 120, ठीक है। टोटल घोल कितना हमारे पास, 400 लीटर, हमने क्या किया है, 10 किलो चीनी और मिला दिया, मतलब चीनी कितनी हो गई है, 130 केजी चीनी हो गई है, क्योंकि 10 किलो चीनी ये भी जुड़ जाएगी इसमें, 130 किलो चीनी हो जाएगी। और क्या होगा, ये 10 किलो इसमें भी जुड़ेगा, क्योंकि पानी में भी तो बढ़ेगा, ये 410 हो जाएगा, ठीक है। तो अब पूछ रहे हैं चीनी की मात्रा कितने प्रतिशत है, तो 130 बटे नया घोल 410 गुणा 100, ऐसे काट लो, ये पॉइंटों में आएगा आंसर। मुझे आपको समझाना जरूरी था कि कैसे निकलेगा क्वेश्चन, ऐसे निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सवाल जस्ट मैंने ऐसे बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसमें दोनों ये याद रखना कि इसमें ऊपर भी जुड़ेगी और नीचे भी जुड़ेगी। चलो इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आप इसे समझ सको, ठीक है, ऐसी बात है तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। इसको 400 लीटर की जगह पे 40 कर लेता हूं, ठीक है ना, और इसे भी 20 रहने देता हूं, अब आराम से आप कर पाओगे, समझ पाओगे। तो 40 लीटर में 20% कितना हो गया, पहले की तरह 8 केजी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है,
जब 8 किलो चीनी है, 10 किलो और मिला दी, तो 10 किलो और जोड़ दो इसमें, तो अब टोटल घोल में चीनी कितनी हो गई? 18 किलो तो चीनी होगी घोल में। और घोल कितना हो गया? पहले 40 लीटर था, 50 लीटर हो गया, क्योंकि 10 और जुड़ जाएगा इसमें तो 50 लीटर हो जाएगा, क्योंकि यहां भी जुड़ेगी चीनी और इधर भी जुड़ेगी चीनी। ठीक है, चीनी इधर भी जुड़े, क्यों? घोल में भी जुड़ेगी, ओवरऑल घोल भी तो निकालना है, मैं पूरे घोल में पूछा है ना हमसे, तो और इधर भी जुड़ेगी चीनी। तो अब क्या कर सकते हैं, अब इसे कर दो 18/50 गुणा 100, 50 से कट जाएगा 2 बार, 18 दूनी 36% चीनी। समझ आया? ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए बोर्ड पे लिखता हूं, ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना आवश्यक है, इसीलिए बोर्ड से बात करेंगे इस बारे में। और ये क्वेश्चन आर्ट्स अग्रवाल में बहुत सारे बच्चे इस पे अटक जाते हैं, जो क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा उसी प्रकार का क्वेश्चन ही पेपर में आया करता है अक्सर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। दरअसल मैं ना क्वेश्चन रटाने में विश्वास नहीं रखता, मैं क्वेश्चन कराने में विश्वास रखता हूँ, ताकि आप समझ सकें और कर सकें। तो समय खराब ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें करीब 4 क्वेश्चन और करने हैं ना। तो इस क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोग अक्सर अटके भी होंगे इस सवाल पे, और इसे बहुत आसानी से समझाते हैं कैसे होता है। देखो कह रहा है कि 50% अल्कोहल वाले 9 ml शेविंग लोशन में कितने % पानी और मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% रह जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल अल्कोहल कितना है, टोटल 9 ml, इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है, शेविंग लोशन टोटल शेविंग लोशन 9 ml है, इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 50%। इसका मतलब होता है कि 4.5 ml तो लोशन है इसमें, और 4.5 ml इसमें पानी है। ठीक है ना, ml में दोनों फॉर्म्स, तभी तो 50-50% होगा भाई। ये भी 50%, ये भी 50%, सही है। और आप चाह रहे हो कि 9 ml का 50% निकालूं, तो लीजिए 9 ml का 50%, 9 पंजे 45, ये 0 से 0 कट गए, पॉइंट था तो एक पॉइंट यहां लग जाएगा, ml, इसकी गुणा होगी 9 पंजे 45 ऐसे। अब परसेंटेज निकालना आ गया होगा सब लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या कह रहे हैं कि अब ये जो अल्कोहल है 4.5 ml, सर ये 4.5 ml पानी वाटर, और ये अल्कोहल है 4.5 ml, तो अब ये कह रहे हैं कितना पानी और मिला दें कि जो 4.5 ml अल्कोहल है ये 30% रह जाए। कितनी रह जाए, 30%। क्या चीज, अल्कोहल कितनी है, क्योंकि अल्कोहल तो उतनी रहेगी, तो 30% कब रहेगी ये, हैं? 30 को ऐसे कर लो। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भैया, काट लो इसे, 1.5 टाइम 15 × 45। समझ में आ गया? या आप इसकी ये वाली 0 हटा लो, इसका पॉइंट हटा लो, अन्यथा 30 की गुणा 1.5 में करोगे तो इतनी बार जाएगा, या 15 गुणा 3 45, पॉइंट की 0 लगी इसलिए पॉइंट, समझ में आ रहा है ना, इसलिए 1.5। अब इसमें भी 15 गुणा कर दो तो हो जाएगा 1.5 की, जैसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 15.0 आएगा, अर्थात 100% बराबर 15 ml। अब जो 15 ml आया है ना, ये 15 ml ये कुल लोशन आया, कुल लोशन, क्योंकि ये 100% निकाला हमने, 100% लोशन, समझ आया? तो ये 100% निकल के आया, कुल लोशन जो निकल के आया 15 ml। ओके, तब एक काम करो 9 ml घटा दो, क्योंकि पुराना हमारा 9 ml था ना, 9 ml, तो इसमें 6 ml और पानी मिलाया जाएगा। समझ आया? इसमें 6 ml पानी और मिलाया जाएगा, ऐसी स्थिति है। तो 100% निकाल लिया तो निकल आई वैल्यू सारी की सारी। एक क्वेश्चन और बताते हैं इसमें क्या होगा, किस तरह का होगा, इसको मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह का है कुछ सवाल कि चीनी व पानी के 400 लीटर घोल में, देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं ना ऐसे समझिए
क्योंकि मैं लिख भी रहा हूँ क्वेश्चन। चलिए इसको मिटा ही देता हूँ ऊपर वाले को, फिर लिखते हैं, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा। ये अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो मैंने क्वेश्चन मिटाया थोड़ा बैक करके दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चीनी व पानी के, चीनी व पानी के 400 लीटर घोल में, ठीक है, 30% चीनी है, इसमें कितनी, समझ रहिएगा कि 400 लीटर घोल में 30% चीनी है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि चीनी की मात्रा 44% हो जाए। कितनी चीनी और मिलाई जाए कि चीनी की मात्रा, प्लीज दोस्तों सही से लिख करिएगा, जल्दी होने के कारण मैं क्वेश्चंस थोड़ा सा मतलब घसीट लिपि में लिख रहा हूं। लिखा था ना सिग्नेचर कीजिए घसीट लिपि में, है ना, तो फ्लो में लिखा जा रहा है। अगर आपको साफ ना समझ चमक रहा हो, दिख ना रहा हो, तो जो मैं बोल रहा हूं उसे लिख लीजिएगा प्लीज। हाँ, जाए कि चीनी की मात्रा 44% हो जाए, अन्यथा 30 मिनट की क्लास में अगर 6 क्वेश्चन भी ना हो तो अच्छा नहीं लगता, क्लास भी और क्वेश्चन भी ना हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कितना है चीनी? 400 लीटर। ये क्वेश्चन जो पहले था ना वही क्वेश्चन है, ये प्रॉपर क्वेश्चन है जो मैंने अब बनाया है, क्योंकि अब आना था तो पहले लिख दिया गया था थोड़ा। चलिए लिखिए क्या कि 400 का 30% बराबर 120 kg। अब नहीं निकालूंगा, निकाल कर देखना अपने आप, फिर बोलोगे निकाला नहीं। चलो निकाल देता हूं भैया, बटे 100, 120 kg। तो 120 किलो तो चीनी है और बाकी पानी। तो कितना बचा? 400 में से 120 गया तो कितना बचा भाई? 0.8 यानी 280, यानी 280 लीटर पानी है और 120 किलो चीनी है। WATER वाटर और शुगर। थोड़ा दिमाग लगा लो, जोर डाल लो दिमाग पे, क्वेश्चन बहुत आसान है। और ऊपर से मैं आपको बिना फॉर्मूले के सिखा रहा हूँ, कोई गणित नहीं सिखा रहा हूँ फालतू को, बस गणित ही सिखा रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 280 लीटर है। अब ये कह रहे हैं कि 44 लीटर कितना हो जाए, सॉरी 44% चीनी हो जाए। अगर 44% चीनी हो जाएगी तो पानी कितना रह जाएगा भैया? 54%। क्योंकि पानी नहीं बढ़ाया है हमने, चीनी ही बढ़ाई है। हमारा काम जो चलेगा पानी से चलेगा, पानी से पता लगेगा हमें कितनी है। तो अगर 44% चीनी हो जाएगी तो पानी कितना हो जाएगा? 54। क्योंकि 54 ऐसे करिए, बल्कि 100 माइनस 44 बचा हमारा, सॉरी 56 बचेगा, सॉरी दोस्तों 56 बचेगा। 56% कितनी बची? 56% पानी। तो बात खत्म हो गई। अब भैया ये हमारा पानी निकल आया था 280 लीटर और चीनी अलग से, दोनों निकाल दो। तो 56% बराबर 280, ठीक है। और 56 को 5 बार गुणा कर दो, 56 पंजे 280, फिर 100 की गुणा कर दो इधर 5 बार 500। मतलब चीनी और पानी का जो घोल होगा वो 500 लीटर हो जाएगा 100%। अगर 56% पानी होगा ना तो 100% घोल जो होगा ना वो 500 लीटर हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 5 6 30, 0 हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 28, ऐसे 56 पंजे 280। आप सोच रहे होंगे 5 कैसे लिख दिया अभी भी। तो ओवरऑल कितना निकल आया? 500। पहले कितना था हमारा? अब निकल गया हमारा 500 नया घोल। पहले कितना था? 400। कितनी बची? 100 kg। मतलब 100 किलो चीनी हमें और मिलानी होगी इसमें, ठीक है। पहले कितनी थी? 120 थी,
अब कितनी हो जाएगी, 220 हो जाएगी। अगर केजी में पूछे तो 220 केजी चीनी हो गई है मात्रा फिलहाल में। आप इसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो कि 220 जो होता है वो 500 का कितने परसेंट है, गुना 100, इससे ये 0, 5 चौक 20, 2 22, 5 चौक 20, ये 10 बच रहा है ना यहाँ पे 4.4, तो 5 चौक 20, पॉइंट लगा 5 चौक 20 गुना होगा 44% इज इक्वल टू, दोनों तरह से निकाल के दिखा दिया है मैंने आपको, हैंस प्रूव्ड। समझ आया, ये था क्वेश्चन। अब जो नया क्वेश्चन आने वाला है वो सवाल बड़ा टेढ़ा है, पेच वाला सवाल है, उसमें पेच आता है जरूर, और ये पेच आप लोग अक्सर फंसते हैं इस पेच में। अगला सवाल होगा सूखे फलों से और गीले फलों से संबंधित, समझे? तो सवाल को नोट भी कीजिएगा, सवाल को समझिएगा भी जरूर। सही है। क्वेश्चन कहता है कि ताजा फलों में अड़सठ % पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है। समझ आ रहा है? लिख रहा है ताजा फलों में 68% पानी है, सूखे फलों में 20% पानी है। तब यदि यदि 100 किलो फल से, तब यदि ताजा फल 100 केजी हो, तब इनसे कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। समझ आया? चलिए इसे दो हिस्से में बांट लेते हैं सवाल को। ऐसे होगा ये सवाल, इसमें छोटा सा पेच है। क्या है? अगर 68% पानी होगा तो 32% गूदा होगा भाई, बचा हुआ फल 32% देखो, 68% तो पानी है। और अगर सूख जाए तो 20% तो पानी हो जाएगा। लिख देता हूं पर वाटर और फ्रूट, वाटर और फ्रूट। ध्यान से देखिए, अगर 20% फल हो, ये सूखे में है, सूखा, ये ताजा, ठीक है। 20% सूखे में कितना? 80%। तो एक बात समझ में आ रही है कि जो गूदा है ना, गूदा या जो फ्रूट होता है, ये कभी नहीं सूखता है। सूखता क्या है? पानी सूखता है। समझ में आ रही है? क्या सूखता है? पानी सूखता है। सूखा फल मतलब फल कभी, फल का केवल पानी सूखता है, फल का गूदा कभी नहीं सूखता है। ये बात याद रखिएगा, इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो ओवरऑल फल कितना है हमारे पास? ताजा फल 100 किलो है ताजा फल। अगर 100 केजी ताजा फल होगा तो इसमें हमारा पानी कितना हो जाएगा? 100 का 68%। याद है ना, मैंने बताया था 100 में से 1% 1, 2% 2, 30% 30, 31% 31, 50% 50। तो 100 का 68% 68। याद रहेगी बात? 100 का 68% कितना होगा? 68। तो इसमें 68 केजी तो पानी होगा और 32 केजी फल होगा। अब बस यहां है पॉइंट, ये ट्विस्ट है, यहां पे यहीं पे है ट्विस्ट। क्या है कि जो 32 केजी है ना, ये 32 केजी रहेगा बिल्कुल सूखने तक, खत्म होने तक भी ये खत्म नहीं होगा, पानी सूखता रहेगा, ये तो 32 केजी रहेगा। अब यहां क्या कह रहे हैं कि 80% फल होता है, 20% बन जाता है। तो यहां पाएगा कि 80% बराबर 32 किलो। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा साहब? 8 चौका 32.4 बार। इसमें गुणा कर दो 0.4 की, तो ये हो जाएगा 40। तो 40 केजी होंगे भैया। 100 किलो से हमें 40 केजी
सूखा फल मिल सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये है क्वेश्चन, इस तरह से होता है क्वेश्चन। ये ट्विस्ट है, आप जितने भी क्वेश्चन नई आर एस अग्रवाल में नहीं है, पुराने आर एस अग्रवाल में है, और ये क्वेश्चन आता है अक्सर, कभी कभार पूछ लिया जाता है और बच्चे को समझ नहीं आता है कि मैं इसे हैंडल कैसे करूं। तो दोनों आंकड़ों को अलग अलग लिख लो। जैसे मैंने लिखा है 68% है, तो बचा कितना 100 में से 32%। ठीक है ना, 32% फल रह जाएगा, 68% पानी रह जाएगा। अब सूखे की तरफ आते हैं, सूखे में 20% पानी रह जाएगा, लेकिन फल तो उतना ही रहेगा जितना 32% था। ये गूदा नहीं सूखता है कभी भी, लेकिन यहाँ जो फल का वजन है उसके हिसाब से 80% बैठता है, क्योंकि पानी सूख गया तो उसके हिसाब से 80% बैठेगा। तो इसलिए हम इस 32% को 80% के बराबर रख देंगे। किसी भी वैल्यू का जो यहाँ पे वैल्यू दी होगी उसका पहले 32% निकाल लो, जो 32% निकला उसे इसके बराबर रख दो, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इस तरह के 2 सवाल और कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसे मिटा दूं और आपके नए 2 सवाल लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये क्वेश्चन उतार जरूर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पीछे लिख दिया है और इसे शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ताजा अंगूरों में 80% पानी है, जबकि सूखे अंगूरों में 10% पानी है। यदि सूखे अंगूर की मात्रा 500 किलोग्राम हो तब इसे कितने ताजे अंगूरों से प्राप्त किया गया था। अब सवाल उल्टा हो गया है, अब पूछ रहा है कि कितने ताजे अंगूर थे जिनसे 500 किलो हमें सूखे अंगूर प्राप्त हुए। ठीक है, इसे दोबारा से 200 में बांट लो। इधर करते हैं, ताजा और सूखा कितना है टोटल 500 केजी। इसमें कितना % पानी होता है? पानी होता है 10%। तो फ्रूट कितना होगा इसमें 90%। ठीक है, अब क्या करते हैं, और हमारे सूखे अंगूर कितने हैं 500। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे दोबारा आते हैं वापस। ये होगी सूखे ताजा अंगूरों की बात। ताजा अंगूरों में पानी कितना होता है 80% और फल कितना होता है 20%। भाई जब 80% होता है तो फल 20% होगा, इससे ज्यादा थोड़ी होगा। बस इतनी सी फिल्म चाहिए हमको, अब पूरी पिक्चर बननी आसान है, आराम से बन जाएगी। देखिए कैसे बनती है। अब क्या करते हैं, पानी तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो ये पूछना है कि टोटल फल कितने थे ताजा जिनसे हमें 500 केजी अंगूर प्राप्त हुए हैं, है ना। तो इधर आइए, अब 500 किलो का तो 90% निकाल लो या 10% निकाल के 500 में से घटा लो। इसलिए एक काम करते हैं 90% निकाल लेते हैं। अगर सीधा निकालने तो 9 पंजे 45, 450 केजी आ गया जी मेरा, तो 90% बराबर। ठीक है, अब आप कहोगे सर परसेंट से कैसे आया, तो लीजिए 500 गुणा 90 बटे 100, 100 से कट गया, बचा 450। मतलब हमारे पास जो फ्रूट का रेशो है वो 450 है। तो जब ये सूखे होंगे, वे ताजा फल होंगे तभी भी 450 ही होगा। ये घटा थोड़ी होगा। वो फल इसलिए भारी था क्योंकि उसमें पानी ज्यादा था, है ना। लेकिन जब ये सूखा होगा, सूखा नहीं होगा, ताजा होगा, तभी भी 450 ही होगा। ये तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा थी इसलिए क्वांटिटी ज्यादा थी। सूख के पानी मात्रा कम होगी, 10% रह गया पानी और 90% फल रह गया। ठीक है, तो कर लेते हैं। मतलब ये 20% के बराबर है, क्योंकि उस समय भी तो 20% था फल जब ताजा था। तो 20% के बराबर कितना है हमारा 450। याद करिए, देखो फेस टू फेस का रूल, फेस टू फेस कैसे करते हैं भैया। 20% बराबर 450, 100% बराबर, देखो 20 गुणा इधर करो, गुणा 5, 20 पंजे 100, इसकी गुणा इधर कर दो, 5 की गुणा इसमें कर दो, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 2250 केजी फल थे कुल, जिनसे हमें 500 केजी सूखे अंगूर प्राप्त हुए थे। समझ में आ गया सवाल? इस तरह से होगा। ये सवाल RS अग्रवाल का, आप चेक कर लीजिए। हो सकता है इसके मैंने फिगर्स बदल दिए हों बस, बाकी क्वेश्चन इसी तरह से है।
और देखिए कितना आसान है, आप पढ़ के करेंगे तो आप कहेंगे पता नहीं बड़ा टफ सवाल था, नहीं हो रहा था, और वैसे इतना आसान है क्योंकि हमें ना इस गूदे पे, इस फ्रूट पे फोकस करना है। कितना है फल, कितना है फल, जितना शुरू में होगा उतना सूखने तक भी रहेगा, वो फल सूखेगा नहीं, बस पानी सूखता है। इस तरह का एक सवाल और करा देता हूं, उसके बाद यहां से खत्म हो जाएगा। और जो 2-4 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे, क्योंकि 5 से 6 क्लास परसेंटेज के लिए चाहिए, और परसेंटेज आप सीख गए ना तो आप समझ लो आपको ना फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप आ जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा सर, बहुत सारी चीज़ें बस सीधे शुरू हो जाएंगे, आप 2 स्टेप आगे से चला करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक तरबूज में 20 किलोग्राम वजन है, एक तरबूज में 20 किलोग्राम वजन है तथा इसमें 96% पानी है, इसे धूप में रखने के पश्चात इसमें 95% पानी रह गया। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ ऊपर सवाल क्या कर रहा है। एक तरबूज में 20 किलो वजन है, इसमें 96% पानी है तथा थोड़ी देर बाद इसमें वजन का 95% पानी रह गया, इसका नया वजन बताओ, इसका नया वजन बताओ। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब फल का पानी सूखता है, गूदा कभी नहीं सूखेगा। अगर 96% इसमें पानी है तो 4% फल होगा, है ना, ये पानी है तो 4% इसमें फल हो जाएगा, तो टोटल कितना है ये 20%, तो 20 पर तो 4% बराबर कितना हो जाएगा भैया 8 kg, 8 kg फल, सही है, 8 kg फल तो 12 kg पानी, तो ये 96 तो है, हैं 2 छिक्का 12 और 2 निम्मा 18 और 1 19, सॉरी 20 kg वजन है तो इसमें 96% पानी है, जब छान तो 4% बराबर 8 kg नहीं होगा साहब, मैं भी तो कह रहा क्या गड़बड़ हो रही है, ये 0.8 आएगा, 0.8 कैसे आएगा, ऐसी गलती हो जाती है, आप भी ध्यान रखना। निकालिए 4%, 4 गुणा 20 बटे 100, 20 पंजे 100, पॉइंट लगा के 8 बार 5 अट्ठे 40, या आप कह सकते हो 800 ग्राम, ऐसे याद करो। ठीक है, इसमें कितना भैया 800 ग्राम ही फ्रूट है, बाकी सारा का सारा क्या है पानी है। अब ताजा फल की बात करते हैं, ताजा फल की होगी बात, अब करते हैं बाद के फल की बात। ताजा फल की बात ये होगी, ताजा फल की बात है, ताजा। सूखने के बाद क्या है सूखे फल में, सूखे फल की स्थिति यह है कि इसमें क्या है 95% तो पानी है, ठीक है, और 5% फल रह गया, समझ आया, कितना रह गया 5% फल रह गया। तब इस 5 को ना, ये 5% जो है ना ये 800 ग्राम के बराबर हो जाएगा, 800 ग्राम, बाद में से किलोग्राम में बदल लेंगे, सही है। तो मैं इसलिए आपको करके बता रहा हूं ताकि आप इसे आराम से कर सकें। 5% बराबर 800 ग्राम हो गया, क्योंकि जो फल है चाहे वो सूख जाए चाहे कुछ हो, पानी सूखेगा, फल कभी नहीं सूखेगा, ठीक है। तो अगर 5% बराबर 800 ग्राम हो गया तो 100% बराबर कितना होगा, इससे इसमें गुणा कर दो 20 बार, इसमें भी कर दो 20 गुणा, तो जाएगा 16,000 ग्राम, ठीक है, क्योंकि 20 अट्ठे 160 और ये वाली 2 जीरो यहाँ पे 800 गुणा 20, 20 अट्ठे 160, ये वाले 2 जीरो इसके आगे लगा दो, 16,000 किलो कितना हो गया 16 kg आंसर। फ्रूट का नया वजन कितना है 16 किलो, पहला वजन कितना था 20 किलो, मतलब
1% से ही इतना फर्क आ गया इसमें। अगर बात करें कि फ्रूट का नया वजन कितना रह गया, तो फ्रूट का नया वजन रह गया 16 kg। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन था इस तरह से जो होना था। इसमें ये 3 ही सवाल थे जो इस तरह के आते हैं, 3 ही टाइप थी, तीनों टाइप मैंने आप लोगों को करा दी हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। एक तो शेविंग लोशन वाले सवाल में बच्चे अटकते हैं, है ना, और एक इसमें अटकते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने आपको कराए हैं। आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से करें। और ये एक्सरसाइज मैक्सिमम 2 दिन और चलेगा, 2 या 3 दिन, मैक्सिमम 2 या 3 दिन। 3 दिन में परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। और मेरा वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देता रहूँ। ठीक है, तो नमस्कार।